अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और उर्दू खबरनामे के साथ में हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, रात के ठीक 8 बज चुके हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। ईरान ने खुलूस नीयत दिखाई, दुश्मन ने खुली जारहत की। जंग का आगाज मुखालिफिन ने किया, मुद्दत ईरान के कंट्रोल में है। पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात बरकरार हैं। ईरानी सफीर डॉक्टर मोहम्मद फतेह अली का भारत में बयान। बडगाम में आयतुल्लाह सईद अली खामनेई की शहादत के खिलाफ 5वें रोज भी बड़ा सोमवार जुलूस। सैकड़ों शिया मुसलमानों ने की शिरकत। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आज़्म। कश्मीर में इंतजामी पाबंदियां बदस्तूर जारी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद वादी की सूरत हाल पर जायजा। हालात काबू में और बेहतरीन है। उमर अब्दुल्ला की सिविल सोसाइटी से अमन बरकरार रखने की अपील। राजौरी के पंजपीर में जामा मस्जिद का इफ्तिताह। डॉक्टर दरख्श इंद्राबी की शिरकत। वक्फ बोर्ड के तहत कई बड़े मंसूबों का आगाज। कोटा का में ईदगाह भी शामिल। राजीव गांधी पार्क गंगियाल में किसान ताजिर सम्मेलन का इनेकाद। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अमेरिका हिंद मुआहदे के खिलाफ बेदारी मुहिम का आगाज। किसान और ताजिरों के मुसलसल मसाइल उजागर करने पर जोर। नाज़रीन, खबरों का आगाज करते हैं और सबसे पहले लद्दाख के हवाले से आपको बताएंगे इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर बताया जा रहा है कि लद्दाख के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता की जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है। इस्तीफे की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर। और इस वक्त जहां पर एक तरफ से लद्दाख के अंदर इस तरीके का बड़ा फैसला या बड़ा कदम देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पर बंगाल गवर्नर सीवी आनंद ने भी इस्तीफा दिया है। आपको बता दें इस हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ बंगाल के गवर्नर की जानिब से भी इस्तीफा दिया गया। इस वक्त ये खबर आ रही है, जहां पर इस्तीफे की ताहल वजूहात मालूम नहीं है, लेकिन क्या कुछ वजूहात रही होंगी, इन तमाम चीजों के हवाले से इस वक्त हमारे साथ लद्दाख से बराह रास्त मोहम्मद इसाक जुड़े। इसाक, बताइएगा फोन कॉल पर इस वक्त हमारे साथ लद्दाख से, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? एक नई अहम पेशरफ देखने को मिल रही है इस वक्त लद्दाख से, क्या कुछ सूरत हाल है और क्यों इस तरीका का फैसला लिया गया, क्या कुछ अपडेट है? जी, अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी और डेवलपिंग स्टोरी लद्दाख से सामने आ रहा है, जिसमें रिपोर्ट्स लगातार गर्दिश कर रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। हमने लगातार जो है राजनिवास लद्दाख और एलजी ऑफिस से राबिता करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल राबिता नहीं हो रहा है और अभी तक किसी भी तरह की ऑफिशियल जो है इसके ऊपर कंफर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यकीनन इस वक्त इस सिचुएशन पे देश के अलग अलग जगहों से रिजिग्नेशन होना, ये आपने काफी
अलग और यूनिक चीज है, और कुछ समय के बाद हमें यकीनन इसके ऊपर जानकारी फराहम होगी, और लगातार हम अपने सोर्सेज के जरिए पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रिजिग्नेशन का क्या वजह है। और फिलहाल जी जो है सभी इंतजार कर रहे हैं कि इस रिजिग्नेशन का क्या वजह है, और अभी तक जो है इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो है अभी तक इसके ऊपर जो है किसी भी तरह की कंफर्मेशन जो है रिजिग्नेशन को लेके उनके ऑफिस से देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल हम इस डेवलपिंग स्टोरी पर लगातार बने हुए हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लगातार जिस तरीके से जो मिडल ईस्ट के अंदर वॉर सिचुएशन चल रही हैं या दीगर सारी चीज़ें जो पॉलिसीज हैं, क्या उसको लेकर इस तरीके के फैसले लिए जा सकेंगे? क्या कुछ कहेंगे आप इसहाक? जी, किसी भी तरह का डिसीजन हो सकता है, गवर्नमेंट का भी डिसीजन हो सकता है, अपने लेवल पे रिजिग्नेशन दिया हुआ हो सकता है। जी क्योंकि इससे पहले भी जब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है चुना गया था, तो मुख्तलिफ जगहों के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की तरफ रिजिग्नेशन और रिशफलिंग देखने को मिला था। तो उस जी तरह का भी होगा, ये अपने आप में एक कयास है, तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। लद्दाख से हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद इसहाक जुड़े थे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा। ताहाल जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो आना बाकी है, लेकिन इस बीच में एक बड़ी पेशरफ देखने को मिल रही है, एक बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त लद्दाख में, जहां पर बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता की जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है। वहीं पर इस्तीफे के हवाले से, जहां पर एक तरफ से लद्दाख के हवाले से बात करें, वहीं पर बंगाल से भी खबर आ रही है कि बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद की जानिब से भी इस्तीफा दिया गया है। ताहम क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस पर मजीद क्या कुछ डेवलप हो सकती है, आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात बडगाम के हवाले से करेंगे, जहां पर बडगाम में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सईद अली खामनई के कत्ल के खिलाफ पांचवें रोज भी सोमवारों का बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों शिया मुसलमानों ने शिरकत की। इस मौके पर अंजुमन शरिय शियान के सदर आगा सईद हसन ने कहा कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे और दुनिया भर के मुसलमानों से नाइंसाफी के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की गई है। क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। के तवस्सुत से फिर दोहराता हूँ, शहीद राहबर मौज़म का पूरे आलमी इंसानियत के साथ आलमी इस्लाम को आपको ताज़ियत और तसलियत अर्ज करता हूँ। इस एहतजाज का सिर्फ यही मकसद है, जो दुनिया जालिमों ने अगवा करके रखा है, जिनके मुकाबले में रहबर मौज़म डट के था, उन्होंने सिलेंडर को नहीं माना, सिलेंडर पर शहादत को तरजीह दी। उस अलम को जिंदा रखे और जालिमों से और जुल्म से दुनिया को महफूज रखे। इस तहरीक को सबों को साथ देना चाहिए और इस तहरीक को मजबूत बनाना चाहिए। यही इस एहतजाज का पैगाम है। कल बेश्तज़ारा में जो नमाज गाही उशरा भी है, वहाँ जुमा भी होगा, ताज़ियती मजलिस भी होगी, तो फिर इख्तिताम पर एहतजाजी जुलूस निकालेंगे और दुनिया को पैगाम देंगे। हम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई की शहादत के बाद वादी में पैदा सूरत हाल पर वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालात बेहतर हैं और इस सिलसिले में सिविल सोसाइटी से मीटिंग के दौरान इस बात की अपील की गई है कि वो अमन और अमान को बरकरार रखने की कोशिश करें। अब हमने तो जैसे कल श्रीनगर में सिविल सोसाइटी और कुछ जो मजहबी लीडर हैं उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो है एक अपील जारी की गई कि हम अमन जो है वो बरकरार रखें, किसी तरह जो है कानून को हाथ में ना लिया जाए, और जो अनासिर साबिक वजीर और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने आज ईरान के सुप्रीम मजहबी रहनमा आयतुल्ला अली खामनई की शहादत पर शदीद मजम्मत की है। वकील ने इस वाक़े को ताकत की सियासत का खतरनाक मुजाहिरा करार देते हुए कहा कि इसका मकसद छोटे ममालिक पर गलबा कायम करना और दुनिया के जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करना है। जो ईरान में एक बहुत बड़े अजीम कायद आयतुल्ला खामनई साहब, उनको शहीद किया गया, ये काबिल मज़म्मत है और एक लगता है कि अमेरिका को इक़्तिदार का नक्शा है, ताकत का नक्शा है,
कि उन्होंने एक मुल्क की जो मुंतखब सरकार जो है, लीडरशिप वहाँ जो है, उसको ख़त्म करना ये इंसानियत की। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा इंद्राबी ने राजौरी के पंजपीर में जामे मस्जिद का इफ्तिताह किया। इसके बाद राजौरी में कई बड़े मंसूबों का भी इफ्तिताह किया गया, जिनमें कोटाका के अंदर ईदगाह भी शामिल है। 2 रोज़ा दौरे के दौरान कई नए मंसूबों का इफ्तिताह किया जाएगा, जबकि कई मुकम्मल हो चुके मंसूबों को भी आवाम के नाम वक्फ किया गया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर रक्षा इंद्राबी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जानिब से मजहबी और अवामी सहूलियत को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल काम किया जा रहा है और आइंदा भी इस तरीके के मंसूबे शुरू किए जाएंगे ताकि लोगों को बेहतर सहूलियत फराहम की जा सकें। आपका पहले शुक्रिया अदा करूंगी गुलिस्तान न्यूज़ का, आप यहाँ पे आए। आप जानते हैं कि पंजपीर की ज़ियारत हमारे लिए बहुत मुक़द्दस है और यहाँ की मस्जिद शरीफ जिसका हमने फाउंडेशन रखा हुआ था, आज उसका इनाग्रेशन हुआ। और पंजपीर का आपने पहले भी पंजपीर की दरगाह देखी होगी, अब जब आप इसका इनाग्रेशन देख रहे हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा मकसद है जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का सिर्फ और एक मकसद है, वाहिद मकसद है। पहले जो हमारी दरगाहें हैं, ज़ियारतें हैं, जिसके लिए वक्फ बनाया गया है, उनको नज़रअंदाज जो किया जाता था वो हमारे लिए एक अलमिया था उस वक्त के लिए। लेकिन जब से हमने कोशिश की जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में, इन चीज़ों को हमने असर नौ तामीर करना शुरू कर दिया। इससे खैर मकदम में आगे बढ़ जाएंगे। बात जिला अनंतनाग के अच्छबल इलाके की करेंगे, जहां पर अच्छबल के नायब तहसीलदार ने जारी माह रमजान के पेश नज़र कस्बे में ज़रूरी इंतजाम के सिलसिले में कहा है कि आवाम को बेहतर सहूलियत फराम करने के लिए बाजारों में सफाई, बिजली और पानी की बिला तातुल फरामी, अशाए खुदनविश की दस्तियाबी और कीमतों की निगरानी को यकीनी बनाया जा रहा है। जबकि इफ्तार के औकात में ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए भी इकदाम किए गए हैं ताकि रोज़ादारों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। देखिए, हमने इस माह मुबारक के शुरू में ही एक मार्केट चेकिंग करने की थी, तो हमने उस वक्त वार्निंग कर दिया तमाम दुकानदारों को कि वो रेट के बारे में और सफाई के बारे में ख़ास एहतियात बरसें, खासकर दूध वाला, सब्ज़ी वाला हो, नानवाई हो या कसाई हो। तो अभी तक हमारी कोई शिकायत नहीं मिली कि किसी ने भी कोई गलत रेट लगाए हो या कुछ लगाए हो। तो फिलहाल हमारा जो ठीक चल रहा है, तो इंशाल्लाह हम कुछ दिन के बाद फिर मार्केट चेकिंग करेंगे। जो कसूरवार पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम। आज ब्लॉक सुरनकोट में इंसानी पिपलिया वायरस यानी HPV की वैक्सीनेशन कौमी प्रोग्राम के तहत बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी गई, जिसका मकसद नौउम्र लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाना है। ये प्रोग्राम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुरनकोट में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुरनकोट की निगरानी में इफ्तिताह किया गया। हेल्थ ऑफिशियल्स ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर ख़वातीन में कैंसर से हिलाकतों की एक बड़ी वजह है और HPV वैक्सीन महफूज और मौसर तरीका है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वैक्सीन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी कुछ दिन पहले। वही जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हेडक्वार्टर पे हफ्ता पहले लॉन्च हुई थी, आज ब्लॉक लेवल पे ये लॉन्च हुई है। तो ये एक बहुत ही मूज़र बीमारी से बचाने के लिए, कैंसर जो लीडिंग काज है वुमेंस का, बाकी मतलब जो काजेज हैं डेथ के। जिला राजौरी के सब डिवीजन थाना मंडी के गांव भटेली में जमीन धंस जाने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 3 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और मुतासरा खानदान शदीद परेशानी और बेचैनी का शिकार हो गए। मुतासरी में बेवा खुर्शीद बेगम, बेवा जमील अहमद का खानदान भी शामिल है, जो अब खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। मकामी लोगों ने इंतजामिया और जम्मू कश्मीर हुकूमत से फौरी मुदाखलत की अपील की है। आपने देखा यहाँ रोड निकल रही है पटेली से मंगोटे की तरफ, उसकी इलाके में जो पटेली का इलाका है ना, उसमें बहुत नुकसान हो रहा है रोड की वजह से। जमीनों में पहले थोड़ी थोड़ी दरारें पड़ी, जब यहाँ पे मशीन लगी उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी दरारें पड़ी, फिर आस्ता आस्ता मशीन ने जैसे ही रोड नीचे जो आप हमारे तक पहुँचे हो। यहाँ पे बात ये हुई है कि मेरे ये 2 सेट मकान है, ये रोड की वजह से पूरे डैमेज हो गए हैं, गिर गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गए हैं। मकान तो मकान, जमीन भी हमारी पूरी खत्म हो गई है। और इस टाइम तक कोई हमारे पास आदमी नहीं आया सिवाय थाना मंडी के डिपार्टमेंट के। वो उन्होंने आए, सिर्फ देखा, हमारा हाल चाल पूछा और चले गए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका शुक्रगुजार हूँ मैं, आप यहाँ तक पहुँचे और अपना कीमती टाइम निकाल के। सबसे पहले बात यह है कि जब रोड निकाली इन्होंने, तो जब यहाँ से रोड निकलने लगी तब से थोड़ा थोड़ा जमीन में दरारें पड़ने लगी। तो ये ढोक डेली से मंगोटा जा रही है ये रोड, तो ये इन्होंने निकाली, तो उसकी वजह से ये हमारे ये जो 10-15 गाड़ी हैं इसकी ज़ाद में आ गए हैं।
आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल में आज 18 साल से ज़ायद उम्र की खवातीन के लिए मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किया गया है, जिसे टैलेंट हंट का नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद खवातीन के अंदर छुपी हुई सलाहियतों, टैलेंट को मंजर आम पर लाना और उन्हें अपनी सलाहियतों के इजहार का एक मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करना था। रजौरी से हूँ बट मैं जम्मू में रहती हूँ। मेरा वहाँ पे आर्ट स्टूडियो है, मतलब घर पे ही है। मैंने फ़ाइन आर्ट्स से ही बैचलर्स करी है और चंडीगढ़ से अपनी मास्टर्स करी है ग्राफिक डिज़ाइन में। तो मुझे यहाँ पे मतलब अपने चाचू से पता चला कि यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि एक बार पार्टिसिपेट कर ले, ऐसे फॉर्म वगैरह पड़ा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई पार्टिसिपेट करने के लिए। ये इवेंट इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल में वुमेन के लिए जो भी अबव 18 इयर्स ऑफ एज है, उनको कोई भी अपना टैलेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों में हिडन टैलेंट होता है, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपना टैलेंट एग्जिबिट करने का। तो आज AGPS के अंदर ये मौका दिया गया है सबको कि वो आके कोई भी। जिला पुंछ की तहसील मंडी की मरकजी जामा मस्जिद शरीफ मंडी में नमाज ज़ोहर से कबल एक अज़ीम शान दरस हदीस का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के मारूफ उलमा किराम और बड़ी तादाद में अकीदत इलाके के मारूफ उलमा किराम और बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस बाबरकत महफिल में बतौर मुकर्रर खुसूसी मौलाना मुफ्ती फ़ारूक हुसैन ने रमज़ान मुबारक की फजीलत, नमाज की पाबंदी, कुरान करीम की तिलावत और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर मुफस्सल रोशनी डालते हुए हाज़रीन को अपनी ज़िंदगियाँ इस्लामी अहकामात के मुताबिक गुजारने की तलकीन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मरकज़ी जामा मस्जिद मंडी के अंदर थे, हमारे बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद फ़ाज़िल हुसैन बुखारी साहब की दावत पे, और दरस हदीस एक लंबे अरसे से हमारी मुख्तलिफ़ मसाजिद के अंदर होता है। मरकज़ी जामा मस्जिद के अंदर कई साल से ये सिलसिला जारी है, यहाँ भी ये जारी है और भी कई मसाजिद के अंदर। तो जिस तरीके से इस्लाम की जो असास और बुनियाद पे हम उसी के ऊपर लोगों को लाना चाहते हैं कि जहाँ तौहीद और रिसालत का इकरार करें, नमाज़ों की पाबंदी करें और रोज़े रखें, ज़कात दें, हज करें और माशो समाज के अंदर एक अच्छे बंदा बनकर। हंदवाड़ा के नगरनार गांव में फिल्म शाह की शूटिंग जारी है, जिससे उस पुरसुकून और खूबसूरत इलाके को नई पहचान मिली है। इतलात के मुताबिक तकरीबन 35 रुकनी फिल्मी अमला यहाँ पहुँचा है, जबकि करीबी देहात के कई मकामी अफराद भी ट्रांसपोर्ट, खाने पीने, लॉजिस्टिक और दीगर मुआविन उमूर में टीम के साथ काम कर रहे हैं, जिससे दर्जनों लोगों को आर्जी रोज़गार भी मिला है। नौजवानों ने बतौर गाइड और हेल्पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, और जबकि दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स के कारोबार में भी बेहतरी आई है। हमारे लिए तो ये खुशी की बात है कि यहाँ आज जो ये फिल्म स्टार्स आए, जो यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो ये स्पेशली हमारे लिए नहीं है बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लिए खुशी की बात है, क्योंकि इससे पहले तो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा कहीं आई थिंक कि वो शायद सैटेलाइट में भी कहीं पे नजर नहीं आता था, लेकिन आज वक्त ऐसा आया है कि लोग मुंबई से यहाँ पे आते हैं, तो शूटिंग यहाँ पे हो रही है। स्पेशली नागरनार जो फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स से, आई थिंक फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स से जब नागरनार सर नाव नूरदीन चीची सर बहुत वारिया खुशी मकाम कि अला गो डेवलपमेंट इन खुशी मकाम सतन कि वारिया लूकन कि इच ख्वाहिश कि ये गुंजाइश कि अस बन रोजगार तम सतन वारिया यह खुशी मकाम यह खुशी मकाम कि आज आई ये फिल्मी शूटिंग करने यह खुशी मकाम खुशी मकाम करान ज़ाहिर खास कर। तो चले नाज़रीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।